सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के सप्तम अनुवाक के 52वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 52वां सूक्त मात्र एक शब्द का है, मुखास्वादनवत्, अर्थात जिस तरह से मुख आस्वादन करते हैं, इसीलिए है मुख आस्वादनवत्। तो मुख जिस तरह से आस्वादन लेते हैं, उसी तरह से प्रेम का आस्वादन होता है। यानी जो गूंगे होते हैं, तो उसका इसके पहले जो सूत्र थे उसमें नारद जी ने यह बताया था कि प्रेम जो है अनिर्वचनीय है। अब इसके बाद वे एक लौकिक उदाहरण से यह बतलाना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो प्रेम है वह प्रकट होता है लौकिक अर्थ में। तो कह रहे हैं कि जो मुख हैं, गूंगे हैं, तो वे जिस तरह से प्रकट करते हैं ठीक वैसा ही प्रकट होता है। मान लीजिए कि लोगों ने भोजन किया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो जिनके पास वाणी थी उन लोगों ने उसे प्रकट किया, बोल बोल के उसकी तारीफ़ की कि ऐसा था वैसा था। लेकिन गूंगा क्या करेगा? वह तो मुस्कुराएगा, हाँ करेगा, इस तरह से करेगा और उस तरीके से वह उसको प्रकट करेगा। वह दृश्य अगर कहीं देखा है तो दृश्य उसे बहुत सुंदर लगा, या कोई दृश्य देखा जो बहुत बुरा लगा, तो वह गूंगा उसे वैसे ही प्रकट करेगा, ऐसे करके वो प्रकट कर देगा। अब उसके जो चेहरे के जो मनोभाव हैं, उससे लोग अनुमान लगाएंगे कि हाँ, ये इसने खराब दृश्य देखा कि अच्छा दृश्य देखा। तो वो तो खाने की बात होगा तो ऐसे ऐसे इशारा करेगा कि हाँ खाया था मैंने, तो ऐसे। तो इस तरह से वो इशारे से उसको प्रकट करता है। ठीक ऐसे ही जो प्रेम रस में डूबा है, जो भक्ति में डूबा है, वह भी इशारे से प्रकट करता है। उसके इशारे होते हैं भिन्न तरह के, जैसे कि उसको रोमांच हो जाना, जैसे कि हंसना, रोना, नाचना, उसे भूख का एहसास कम होना, रहे रहे वो ट्रांस में चला जाता है, समाधि में चला जाता है, तो आंखें बंद हो जाती है, मदहोश हो जाता है, शराबियों की तरह कदम लड़खड़ाते हैं। वह सूखने लगता है लंबे समय तक। ऐसा रहने पर खाने पीने की उसे कोई इच्छा नहीं होती है, नींद भी समाप्त हो जाती है। वह नींद में भी यदि रहता है तो बस उसी में रहता है, इसलिए उसकी नींद कुछ विलक्षण हो जाती है, अलग ढंग की हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई हो जाए तो समझना चाहिए कि यह प्रेम रस में है। तो प्रेम रस में वह डूबा हुआ है, तो कितने समय तक डूबा रहेगा? तो बहुत समय तक डूबा रह सकता है। ऊर्जा का क्षय बहुत तेज़ी से होगा, ऊर्जा की खपत बहुत तेज होती है, इसलिए उसके जीवन पर भी संकट आ सकता है लंबे समय तक होने पर। और यदि रोड चलता हो तो एक्सीडेंट भी हो सकता है उसका। और साथ में
यदि लंबे समय तक वह रह गया तो जीवन का अंत भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग को चाहिए कि यदि उसका जीवन बचाना है तो पानी वगैरह डाल देने से, तो यदि उनका जीवन बचाना ऐसे का, तो यह आवश्यक है कि पानी यदि डाल दिया जाए धीरे धीरे पैरों पर, ठंडा पानी अगर डालते हैं तो क्रमशः जो है ठंडा पानी शरीर में स्पर्श कराते कराते फिर वापस वो आ जाएगा। तो इस तरह से उसे वापस लाया जाता है जो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब यह बात उठती है कि उसकी जो अभिव्यक्ति होती है, इस तरह से उस अभिव्यक्ति के समय जो व्यक्ति उनके पास होते हैं, आसपास होते हैं, या जो स्पर्श उन्हें किए होते हैं, उनको उसका इफेक्ट आ जाता है, उनकी कुंडलिनी शक्ति भी जागने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में उस वक्त जो होते हैं, इर्द गिर्द जो होते हैं, जो स्पर्श किए होते हैं, उनकी कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है, उनका प्रभाव आ जाता है। इसलिए वे बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो ऐसे भक्त के करीब होते हैं। उसका प्रभाव बहुत उच्च स्तर का हो जाता है। तो खैर, इसमें उसके प्रभाव की बात तो नारद जी नहीं बताए हैं, यहाँ पर सिर्फ बताए हैं कि वो कैसे वो गूंगा रह जाता है। तो उसके भीतर में, उसके मस्तिष्क में तो वो सब सारी बातें चल रही होती हैं, उसमें रसायन वैसे बहुत तेज़ी से बन रहे होते हैं, उनके हार्मोन जो हैं पंप किए जा रहे होते हैं, एंडोर्फिन बहुत ज़्यादा बनता है, डोपामाइन प्रोटीन बहुत बन जाता है, और इस मस्ती में वो झूमता रहता है। आप समझ लीजिए कि आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं, जो विवाहित लोग हैं वे जानते हैं कि यौन क्रिया की चरम अवस्था पर जितना डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होता है, उससे कई 100 गुना इसमें रिलीज होता है, 1000 गुना भी कहूँ तो कोई आश्चर्य नहीं। तो एक लमसम, एक मोटे अर्थ पर मैं कहूँगा कि आप इससे एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना ही रोमांच और कितना आनंद उसे आ रहा होता है। उस वक्त वह बोलने की स्थिति में नहीं होता है, इसीलिए वह मूक हो जाता है। वह खाली आनंद में ही नहीं होता है, बल्कि वो असीम शांति में भी होता है। आप अधिकतम शांति जो सामान्य गृहस्थावस्था में जो बैठे रहते हैं, जब कोई चिंता नहीं होती, आप चुपचाप बैठे हैं, उससे भी कई हजारों गुने शांति में वो होता है। उस वक्त पूरा सन्नाटा। तो शांति भी उस वक्त गजब होती है, उसको व्यक्त नहीं कर सकता। और ये सब एक साथ होते हैं, शांति, आनंद, ज्ञान। तो वह जो है वो अद्भुत अवस्था एक साथ होती है, और उस समय उसका स्पर्श, उस समय उसका संदेश बहुत ग्रहण करने योग्य है। उस वक्त वह जो व्यक्ति यदि कुछ कह देता है तो उस चीज़ को जिसने ग्रहण कर लिया उसका जीवन तर जाता है। उस समय उसका एक शब्द भी बहुत कीमती है, उसका एक स्पर्श भी, एक इशारा भी बहुत कीमती है। उससे जागृति आप में आ सकती है। तो ऐसे भाग्यशाली लोगों के संपर्क में वे रहते हैं जिन्होंने काफ़ी पुण्य कर्म किए हुए हैं। तो ऐसे जो संत महापुरुष हुए हैं, अभी हैं, तो आप
यदि उस खोज में हैं तो अवश्य कभी संपर्क में जाएं और इसका लाभ उठाएं। आपके जीवन में भी ज्योति, आपके जीवन में भी शांति, आपके जीवन में भी उमंग और प्रेम की रसधारा फूटने लगेगी। किसी के पास बहुत बड़ा स्रोत है, उससे छोटी छोटी पाइपें भी आती हैं, तो छोटा सा स्रोत से उसमें भी तो नल आता है। तो बड़ा स्रोत नहीं भी हाथ लगा तो छोटा स्रोत तो हाथ लग ही जाएगा, और वहाँ से आप फिर बड़े स्रोत की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।